हांगकांग में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड छठी बार क्रिकेट सिक्सेस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त। 136 रन के हदफ के ताकुब में कुवैती टीम 95 रन पर आउट हुई। मां सदाकत ने 3 शिकार किए। अब्बास अफरीदी ने 7 छक्के लगाकर 11 गेंदों पर 52 रन बनाए। ख्वाजा नाफे अब्दुल समद की धुआंधार इनिंग। पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 137 रन स्कोर किए। उन सब पर कहते हैं मीटिंग होगी, फिर राय ली जाएगी तमाम शिकों के ऊपर, उसके बाद फिर फाइनल होगा। तो इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि आज इसको हम कंप्लीट कर लें। देखिए हर जमात का हक है अपनी तजावीज़ देने का। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स क्या फैसला करते हैं वो आज पता चले जाएगा। MQM की भी तजावीज़ है, नून की भी तजावीज़ है, तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। आईवी 27वीं तरमीम पर पार्लियामेंट की कानून और इंसाफ कमेटी का मुश्तरका इन कैमरा इजलास सदारत सेनेटर फारूक एच नाइक और चौधरी महमूद बशीर कर रहे हैं। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि आज तमाम शिकों पर हतमी मुशावरत होगी। हर जमात को अपनी राय देने का हक हासिल है। नून लीग और MQM समेत तमाम जमातों की तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। फैसला अक्सरियत की राय से किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुतालिक मुजवज़ा तरमीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस ले ली गई। सेनेटर अनूशेर रहमान ने तरमीम वापस दी। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने इक़दाम को सराहा। ज़राए के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि तरमीम की मंजूरी भी मुतवक्किल है। अभी हम कोई 80-85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स हैं। हमने जो 3 टॉपिक्स हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बिल की है 140A का, उस पर अभी बात होनी है। जो अवामी नेशनल पार्टी है उसकी एक तजवीज़ है, उस पर बात होनी है। और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें जोग्राफियाई हालात की वजह से इजाफे की तजवीज़ पे बात होनी है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। MKM और दीगर जमातों की तजावीज़ पर वक्फे के बाद गौर होगा। GUI के अरकान ने कमेटी इजलास में पार्टी पॉलिसी से आगाह किया। पार्लिमानी जमातों को वोट कर हक इस्तेमाल करना चाहिए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का मुजवज़ा मुसवदा सामने आ गया। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात कोई मुकदमा ना बनाने की तजवीज़। आर्टिकल 42 में लफ्ज़ पाकिस्तान की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है। वफाकी आईनी अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी। ड्राफ्ट के मुताबिक आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी मिलने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 में सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सीनियर जजेस शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फ़ज़ाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा, और ये टाइटल सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल। तो उसके बाबत यहाँ पे लिख दिया गया है कि उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा। फील्ड मार्शल ताहयात और यूनिफॉर्म में होगा, कोई पर्दे बाहर फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ का तकर्रुर सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का सेनेट से खिताब। 27 आईनी तरमीम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश।
मुजव्वज़ात तमीम में मार्शल ऑफ एयरफोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के टाइटल मुतारिफ करवाने की तजवीज़। टाइटल देने का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 को ख़त्म होगा। मौजूदा चेयरमैन 27 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हकीमुल उम्मत का लक़ब पाने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया और कौम को बेदारी का सबक दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बेड़े के चाकर चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। सदर वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा आला के इकबाल डे पर पैगामात। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफ़कार आज भी कौम के लिए मशअल राह करार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इकबाल ने बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, शायर मशरिक ने ग़ुलामी के अंधेरों में खुदी और ईमान की शम्मा रोशन की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़िक्री असमत को सलाम पेश करते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इकबाल की फ़िक्र आज भी कौमी बेदारी का इस्तारा है। आए दिन का मसला है, कभी यहाँ पानी भर जाता है। अभी देखें, मैं आधे घंटे में 15 मिनट का रास्ता सिर्फ आधे घंटे में तय करके आया हूँ, सिर्फ पानी की वजह से। इतना पानी कि मेरी गाड़ी ही बंद हो गई थी बीच में। अभी काफ़ी गाड़ियाँ बंद हैं अभी बीच में लोगों की ना, वहाँ पे फंसे में लोग, वहाँ पे मोटरसाइकिल उनकी स्टार्ट नहीं हो रही है। इतना पानी मौजूद है, सिर्फ पानी पीने का ही है। गवर्नमेंट कहाँ पर है? एकदम गवर्नमेंट सो रही है इस वक्त, इतवार है, संडे आज, सो रही है गवर्नमेंट। कराची की मसरूफ सड़क यूनिवर्सिटी रोड पर पानी और खस्ता हली। शहर कायद की ज़्यादातर सड़कों की यही है कहानी। पानी की लाइन फटने से पानी सड़क पर जमा हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में मसाइल का सामना। रेड लाइन की तामीर के बाद जेल चौरंगी तासपुरा चौक सड़क बर्बाद। बदलते मौसम पानी के बायस डेंगू मच्छर के परवान चढ़ने का खतरा। न्यूजीलैंड में शुमाली जजीरे के नेशनल पार्क में जंगल में आग लग गई। आग लगने से 1000 हेक्टेयर के ज़ायद रुकबे को नुकसान पहुंचा। फायर फाइटर्स के 6 ट्रक और 5 टैंकर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। 6 हेलीकॉप्टर्स और 2 तैयारे भी इमदादी कार्रवाई में शरीक हैं। इलाके से 40 हाइकर्स को हवाई जहाज़ के जरिए बाहिफाजत निकाल लिया गया। फिलिपाइन और वियतनाम में समुद्री तूफान से तबाही। निज़ाम ज़िंदगी मखलूत ज़राए आमदोरफ्त को नुकसान पहुंचा। फिलिपाइन में 200 के करीब अफराद हलाक हो गए। 130 से ज़ायद लापता। वियतनाम में 5 अफराद हलाक। श्रीलंका क्रिकेट टीम शरीत असलंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। ट्रायंगुलर सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएंगी।
अमेरिका की मेजर लीग सॉकर कप के प्लेऑफ मैच में लियोनेल मेसी के 2 गोल इंटर मियामी ने नेशनलविल को 4-0 से आउटक्लास किया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने न्यूयॉर्क को 3-1 से शिकस्त दी। कप्तान रोनाल्डो ने भी 1 गोल करके जीत में हिस्सा डाला। खत्म हो गया तवील इंतजार, फिक्शन के मत वाले हो जाएं तैयार। एक्शन थ्रिल आसिफ ज़दा कहानी देखने को है सब बेकरार। फैंटेसी से भरपूर फिल्म विकेट फॉर गुड की रिलीज में कुछ दिन बाकी। कोर्ट अड्डू में 10वीं थल जीप रैली फाइनल राउंड जारी। प्रीपेड कैटेगरी में 37 रेसर 2 खवातीन समेत चैलेंजिंग ट्रैक पर महारत का मुजाहरा। 4 रोज़ा इवेंट में 190 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक तय किया गया। फाइनल राउंड के बाद थल मेले का अख्तिताम होगा। प्रीपेड कैटेगरी का फातिह मजमूई इवेंट का चैंपियन करार पाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में सिंध की तहजीब और फ़न तामीर की नुमाइश। सेरेमिक और लकड़ी के फ़न के ज़रिए सदियों पुरानी सकाफ़त को जदीद अंदाज में उजागर किया गया। शुरा ने फ़नकारों की मेहनत और ख़ूबसूरती की तारीफ़ की। रंग, मिट्टी, लकड़ी में जीती जागती कहानियाँ सिंध की दिल की धड़कन और पाकिस्तान की सकाफ़ती पहचान की अक्कास हैं। नुमाइश का मकसद सिंध की पहचान और सकाफ़ती शनाख्त को आलमी सतह पर उजागर करना है। और पाकिस्तान के मशहूर प्लेबैक सिंगर माला की 86वीं सालगिरह। माला के पाकिस्तान फिल्म नगरी के लिए यादगार खिदमत हैं। नसीम नाज़ी अल मारूफ माला बेगम फैसलाबाद में पैदा हुई। बड़ी बहन शमीम नाज़ी से तरबियत हासिल की। 60-70 की दहाई में उर्दू और पंजाबी फिल्मों में बेशुमार सुपरहिट गाने गाए। कई रंगारंग अवार्ड्स हासिल किए। माला के बेशुमार गाने आज भी ज़बान सदेआम हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।